नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर हमारी नजर होगी। 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। सीएम शिवराज ने स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय के लिए बड़ी सौगात दी है। दूसरी खबर में बात होगी 25 सितंबर से शुरू होने जा रहे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की। तीसरी खबर में हम बताएंगे मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में आखिर क्यों व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं। चौथी खबर शाहजहांपुर के पुलाय कला से है, जहां एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट काल को चुनौती के रूप में लिया। वो नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़कर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिसके तहत अब सीएम शिवराज ने प्रदेश के लगभग 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी सौगात दी है। दरअसल कोरोना काल में शहरों और गांवों में घूम घूम कर व्यापार करने वाले छोटे छोटे पथ विक्रेताओं और व्यवसायियों का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए के ऋण का प्रावधान किया। तो सीएम शिवराज ने 2 कदम आगे बढ़कर न केवल इस योजना में शेष ब्याज राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की घोषणा की, बल्कि इस योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश के गांव और कस्बों में निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना बना दी, जिसके तहत सीएम शिवराज ने मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10,000 रुपए की ब्याज मुक्त राशि भी ट्रांसफर कर दी है। इस दौरान सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पथ विक्रेताओं से संवाद भी किया। पथ विक्रेताओं को जो राशि दी गई है उसका भुगतान 1 साल के भीतर करना होगा। अगर वो समय पर राशि का भुगतान करते हैं तो अगले साल व्यवसाय के लिए इस योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने पर हितग्राहियों को 1,200 रुपए इंसेंटिव के लिए भी मिलेगा। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ, अच्छी आ रही है सर आवाज आपकी। क्या हाल है? बढ़िया है सर, आपकी कृपा बनी रही। और मैं तो आपका साथी हूँ, मेरा तो साथ बनी रहेगा, बस भगवान की कृपा रहे। कौन सा काम धंधा करते हैं आप? मां नर्मदा का। हाँ, मां नर्मदा भैया की भी सब्जी का ठेला लगाता हूँ। सब्जी का ठेला लगाते कहाँ? रिंगनौदिया में? हाँ, रिंगनौदिया में लगाता हूँ, मेन रोड पे। रिंगनौदिया की आबादी कितनी है? वहाँ की आबादी 1,000। तो इतनी सब्जी बिक जाती है कि आपका काम चल जाए? हाँ, तो आसपास में दूसरे भी ये आते हैं ना, रास्तागिरी भी ले जाते हैं कुछ। जब अगल बगल के गांव के लोग भी आ जाते हैं। हाँ। एक दिन में कितने की सब्जी बेच लेते हो भैया? ये सर 4,000 रुपये करीब सब्जी बिक जाती है रोज की। 4,000 की बिक जाती है रोज? हाँ, डेली की 4,000 रुपये की सब्जी खरीद के लाना पड़ती है। 4,000 की आप खरीद के लाते हो? हाँ। और बिकती कितने की है फिर वो? उसमें अपने को 300 रुपये मजदूरी मिल जाती है, 300 से 400 के बीच में सर। 4,000 में 400? 3300 से 3400 के समथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन 300-400 में फिर घर का खर्चा चल जाता है? हाँ, घर का गुजारा हो जाता है। अब पहले नहीं होता था। अच्छा, पहले नहीं होता था? हाँ, पहले नहीं होता था। बहुत बधाई। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है सर, एक बच्ची है खाली। अच्छा, एक बेटी है। नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत और उसी की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने की तैयारी, लेकिन उसके लिए कदम बढ़ाने हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़ा चुके हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स को जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई, उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक और नई योजना, या यूं कहें कि उसी चीज को आगे बढ़ाया है। उनसे बात भी की खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपने सुना। लेकिन इससे कितने लोगों को फायदा होगा और इसे आगे किस तरह से सरकार देख रही है, इस ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, क्या विजन है सरकार का, तमाम चीजों को समझते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वैभव,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छा ही है अगर किसी भी चीज में आगे बढ़ने में गरीबों का फायदा हो रहा है, ग्रामीणों का फायदा हो रहा है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इससे क्या कुछ फायदे होंगे और आगे सरकार का विजन क्या है? बिल्कुल, कोरोना काल में हमने देखा कि बेरोजगारी की दर बढ़ी। जो छोटे दुकानदार होते थे जो प्रतिदिन 100 से 200 रुपए कमाते थे, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन था तो जो चाट वाले होते हैं, जो फल बेचने वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो अपनी दुकानों को नहीं ओपन कर पाए, जिसके चलते उनके रोज़गार धंधे पूरी तरीके से ठप पड़ गए थे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अब बात की जा रही है। इससे पहले भी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, लेकिन वो शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, उनको 10,000 रुपये दिए गए थे। ये 10,000 रुपये पर ब्याज नहीं लगेगा। जब उस वेंडर का व्यापार ठीक चलने लगेगा तब वो इस लोन को चुका सकता है, और जब वो लोन को चुकाएगा तो उसकी जो लोन की लिमिट होती है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी कहा था कि अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन का उपयोग करता है, जिस वेंडर को 10,000 रुपये का लोन दिया गया है, तो उसको कुछ कैशबैक की राशि भी मिलेगी। मतलब 10,000 रुपये का लोन भी आपको मिलेगा, ब्याज भी आपको नहीं देना, और इसके साथ ही आपकी भविष्य में लोन की लिमिट भी बढ़ जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब जो गांव के स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनसे संवाद भी किया। आत्मनिर्भर भारत योजना में किस तरीके से गांव के स्ट्रीट वेंडर्स अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने एक सब्जी वाले से भी बात की कि वो प्रतिदिन कितनी सब्जी बेच लेता है, सब्जी बेचने से उसके परिवार को किस तरह की आय होती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रास रूट पर जाकर गरीबों की, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की परेशानियों को जानना चाह रहा है। इसके साथ ही कई योजनाएं सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन उस योजना का जो फल होता है वो गरीब व्यक्ति तक, जो ज़रूरतमंद होता है उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संवाद के जरिए पता करना चाहते हैं कि क्या उस योजना का फल उन्हें मिल रहा है। इसके साथ ही वो उन्हीं गरीब वेंडर्स से इस बात को भी जानना चाहते हैं कि इस योजना में किस तरह का और फेरबदल करना चाहिए, ताकि गरीबों को, गरीब वेंडर को इसका फ़ायदा मिल सके और एक बार फिर से जो कोरोना के चलते ज़िंदगी पटरी से उतर गई थी, रोज़गार पटरी से उतर गए थे, वो ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके, और जो परिवार के सामने परेशानियां खड़ी हुई थी, जो रोज़गार धंधे बंद हुए थे, वो एक बार फिर से शुरू हो सकें। बिल्कुल वैभव, इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा कोई प्लान मुझे नहीं लगता है कि गरीबों के लिए हो सकता है, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना चलता हुआ काम बंद कर दिया। और वो सभी नहीं किया, लेकिन छोटे व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जैसे कि आपने बताया, सब्जी फ्रूट वाले, चाट ठेले वाले, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये लोग डेली अर्निंग्स में से कुछ सेव करते हैं, कुछ जो अगर इन्होंने ठेके पर लिया हुआ होता है तो उसका भी उन्हें देना पड़ता है। तो ऐसे में आपने भी जिस तरह से इस योजना के बारे में बताया कि कर्ज तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ब्याज भी आपको नहीं चुकाना, कैशबैक भी मिलेगा, तो इससे अच्छा डेवलपमेंट उसका खुद का, उस व्यापारी का खुद का नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय पर भी वो इस तरह का लोन ले सकता है जो और भी फायदेमंद होगा उस व्यापारी के लिए। वैभव, चलिए, साफ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोशिश तमाम कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन के बाद जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। फिर वो छोटे व्यापारियों का बिजनेस हो, बड़े व्यवसाय हो, या फिर ट्रांसपोर्टर्स ही क्यों ना हो। देखिए, ट्रांसपोर्टर्स की भी हड़ताल चल रही थी, और अब जो आलम है ये है कि सुधार की ओर कैसे व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, इस ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक और कदम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। खास तौर पर बीजेपी चुनावी अभियान में कांग्रेस से काफी आगे नजर आ रही है। अब उपचुनाव में भाजपा ने जनसंपर्क, महाजनसंपर्क अभियान की बात कही जा रही है, ये चलाने की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर से होगी। भाजपा ने मास्क के जरिए इस कैंपेन की तैयारी की है। हर विधानसभा में कमल के फूल वाले 10,000 मास्क भेजे जा रहे हैं, जिसके जरिए 25 सितंबर को महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के स्टिकर भी बड़ी संख्या में दिए जाएंगे। उपचुनाव के ऐलान के बाद मोदी शिवराज के चित्र वाले मास्क बांटे जाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भोपाल और आसपास के स्व सहायता समूहों से बनवाए जा रहे हैं।
एक मास्क की लागत 7 रुपए आ रही है। भाजपा घर घर संपर्क के तहत लोगों को भी मास्क बांटेगी। ये सब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के निर्देश पर हो रहा है। भाजपा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रही है। इस दिन हर विधानसभा में कार्यक्रम होंगे, लेकिन उपचुनाव वाली सीटों पर बड़े स्तर पर रैलियां निकाली जाएंगी। मास्क के साथ मोदी और शिवराज सरकार के फोल्डर भी दिए जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखा गया है। वहीं बीजेपी के मास्क जनसंपर्क अभियान पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने तंज कसा है। मास्क जो है इससे कुछ इसलिए नहीं होना है कि इनके नेता ही मास्क लगाते नहीं हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। दूसरा, ये मास्क लगाएंगे फूल का कि साहब ये इसको वोट दीजिए, लेकिन हमने मास्क जो देना शुरू किया है, ग्वालियर शुरू किया है, हमारा मास्क भी है वहाँ पे कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये ज़्यादा कारगर होगा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अब मास्क कंपटीशन भी होगा। जी हां, मास्क नहीं, मास्क जो चेहरे पे हम कोरोना से बचाव के लिए लगा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कमल के फूल के निशान वाला मास्क जनता के बीच में लेकर जा रही है, वितरित करेगी घर घर जाकर। हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 मास्क भेजे जा रहे हैं। स्व सहायता समूहों से इन्हें बनवाया जा रहा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि हमारे मास्क ज्यादा कारगर होंगे, क्योंकि उस पर लिखा उनका स्लोगन है कि गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। तो चलिए, कैसा होगा ये मास्क कंपटीशन ग्वालियर, चंबल और बाकी उपचुनाव वाली सीटों पर, समझने की कोशिश करते हैं। लिए चलते हैं न्यूज रूम। आपको वैभव गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे विशेष संवाददाता। तो मास्क कंपटीशन आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखेंगे। PC शर्मा साहब तो यही कह रहे हैं वैभव, लेकिन इससे कितना फायदा होगा? जनता कोरोना काल में मास्क से बचने के लिए मास्क तो पहन लेगी, लेकिन उस चिन्ह को ध्यान रखेगी क्या? बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ी जो सावधानी है वो मास्क लगाना है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तो केवल मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वही आपको बचा सकता है। तो उपचुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। दोनों राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां बीजेपी के कल से महाजनसंपर्क अभियान, घर घर अभियान की शुरुआत होने वाली है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कमल छाप मास्क बांटेंगे। इस मास्क को जो भी लोग लगाएंगे वो कम से कम कोरोना से तो बच ही पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की 25 सितंबर को जो जयंती है, उस अवसर पर बीजेपी हर साल संपर्क अभियान की शुरुआत करती है। इसके साथ ही आजीवन सहयोग निधि भी इकट्ठा करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से सहयोग निधि इकट्ठा नहीं हो पाई है। तो एक साथ 2 कार्यक्रमों की शुरुआत अब बीजेपी करने जा रही है। पहला जो चरण होगा संपर्क अभियान का, उसके तहत स्व सहायता समूह के द्वारा जो कमल छाप मास्क बनाया गया है उसको कार्यकर्ता घर घर जाकर बांटेंगे और बातचीत करेंगे। उन्हें बीजेपी की विचारधारा से अवगत कराकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा चरण होगा, उसके जो चरण की शुरुआत होगी वो उपचुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद होगी। तब जो मास्क बांटे जाएंगे उस पर PM मोदी, CM मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, उनके जो फोटो होंगे वो मास्क पर लगे होंगे। तो मास्क के सहारे बीजेपी अपनी ब्रांडिंग भी करेगी। लोगों को सुरक्षित कैसे रखना है, कोरोना के संक्रमण से किस तरीके से बचाना है, इस बात के बारे में भी जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन राजनीतिक दल जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी कोरोना के संक्रमण से बचाना। इसके साथ ही कार्यकर्ता जब किसी के घर जाएंगे तो पहले वो मास्क देकर उनसे कहेंगे कि अगर आप के बुद्धिमान हैं तो पहले सावधानी रखिए, इस मास्क को लगाइए, और उस मास्क के सहारे ही बीजेपी अपनी ब्रांडिंग भी करेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने कोरोना में भी एक तरीके से प्रचार का तरीका भी अच्छा खोजा है। उसके साथ ही लोगों को बीजेपी समझाएगी कि आप मास्क लगाइए। भोपाल में तो ठीक है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पर लोग अभी भी मास्क का उपयोग कम से कम कर रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस संपर्क माध्यम से मास्क भी वितरित करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप इस मास्क का उपयोग करिए। जब उस मास्क को पहनकर लोग बाज़ारों में निकलेंगे तो उस पर कमल का चिन्ह बना हुआ है, तो अपने आप भी बीजेपी की ब्रांडिंग हो जाएगी। और बीजेपी मास्क की मदद से ही इस उपचुनाव में तैयारी भी कर रही है और अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत भी करना चाहती है।
हर घर में मास्क पहुंचेंगे और हर घर में प्रचार प्रसार होगा, और जब जैसा कि आपने कहा कि जो मास्क पहनकर निकलेगा वो खुद प्रचार प्रसार का एक चलता फिरता साधन भी हो जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन वैभव, दो चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। महा जनसंपर्क अभियान BL संतोष के निर्देश पर ये मास्क वाला जो प्रचार प्रसार स्कीम बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, इस पर तो आप बताइएगा ही, लेकिन PC शर्मा जी ने एक तंज और भी कसा कि बीजेपी के नेता खुद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। किया था पूर्व मंत्री PC शर्मा ने ये सवाल किया गया था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर। नरोत्तम मिश्रा ने आज सुबह ट्वीट भी कर दिया है और अपना बयान भी जारी कर दिया है कि अब मैं मास्क लगाऊंगा। उन्होंने एक बीमारी का हवाला देते हुए कहा था कि मैं मास्क लगाता हूं तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आती थी। इससे पहले MP कांग्रेस की जो ट्विटर है, इसके साथ ही जो युवा कांग्रेस उसके द्वारा भी अभियान चलाया गया था कि जब आपके गृह मंत्री मास्क नहीं लगा रहे हैं तो वो मास्क लगाने की बात कैसे कह सकते हैं, और फिर क्या केवल मास्क का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह गृह मंत्री ने ट्वीट करके बयान जारी करके PM मोदी ने जो मास्क लगाने की बात कही थी उस पर उन्होंने कहा कि थोड़ी सी गफलत की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मैं भी मास्क लगाऊंगा और मैं अपने क्षेत्र की जनता से, कार्यकर्ताओं से, मध्य प्रदेश की जनता से यही आह्वान करूंगा कि वो मास्क लगाएं, और जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ रहा है तब तक केवल मास्क के माध्यम से ही आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। जनसंपर्क अभियान जिसकी हम बात कर रहे थे, संक्षेप में इस पर बात करेंगे हम। कितना आपको लगता है अंतर कि जो संपर्क शुरू किया है बीजेपी ने, यानी जो जिस तरह से मैदान में उतर चुकी है बीजेपी प्रचार प्रसार को लेकर, उतनी तेजी, उतनी गतिविधियां आपको कांग्रेस में नजर आ रही हैं जल्दी से? बिल्कुल, बीजेपी ने जो जनसंपर्क अभियान चलाया है उसको चरणबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अब जिस तरह से हमने देखा कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है जिला प्रशासन को, और अब ग्वालियर चंबल संभाग में जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी उसको लेकर कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने बहुत पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं कांग्रेस के अब तक प्रत्याशियों के बारे में भी जो अंतिम जो 12 विधानसभा सीटों पर घोषणा होनी है वो नहीं हो पाई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि कल देर शाम तक कांग्रेस के द्वारा जो 12 सीटें बची हैं वहां पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। लौटते हैं आपके पास वैभव, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बात होगी। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो उससे पहले ये भी आपको बता दें कि राजनीति मध्य प्रदेश की इन दिनों उफान पर है, शबाब पर है, और ऐसे में मध्य प्रदेश में लगातार कुछ न कुछ पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहे हैं और वो हम आप तक पहुंचाते भी। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मॉडल मंडी एक्ट लागू किए जाने का प्रदेश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इसी क्रम में प्रदेश की 272 मंडियों के 90,000 से अधिक व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से किसी भी उपज की नीलामी नहीं हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक हड़ताल के दौरान करोन मंडी में सिर्फ फल और सब्जी की नीलामी होगी। हड़ताल में गए 90,000 से अधिक व्यापारियों की मांग है कि व्यापारी मंडी टैक्स को 1.70% से घटाकर 0.50% कर दी जाए। व्यापारियों की माने तो नए एक्ट के मुताबिक अब बड़ी कंपनियां मंडी के बाहर सीधे किसानों से उपज खरीद सकते हैं, जिससे मंडियों में कारोबार ठप हो जाएगा। व्यापारियों का तर्क है सरकार ने मॉडल मंडी एक्ट में बाहर के व्यापारियों को टैक्स से पूरी छूट दी है, लेकिन मंडी के व्यापारियों को टैक्स देना होगा। मंडी लाइसेंस की अनिवार्यता भी खत्म की गई। नए नियमों के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकेगी और किसानों का अनाज कम भाव में बिकेगा। व्यापार नहीं होने से मंडी समितियों को शुल्क भी प्राप्त नहीं हो सकेगा, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी। इस हड़ताल का समर्थन कांग्रेस ने भी किया है। तो मॉडल मंडी एक्ट को लेकर विरोध व्यापारियों का, और ये कहा जा रहा है कि इससे काफ़ी नुकसान व्यापारियों को होगा। बाहर से जो व्यापारी आएंगे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मंडी में व्यापारियों को टैक्स देना पड़ेगा। तमाम शिकायतें और उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये पहले भी व्यापारियों की हड़ताल हुई थी और किसानों का भी समर्थन था, हमालों का भी समर्थन था, जो छोटे छोटे मजदूर हैं उनका भी समर्थन। इसलिए क्योंकि जो मंडी एक्ट आया है, ये मंडी में किसान का अनाज बिकना बंद हो जाएगा, हमालों को ये बाहर कर देंगे, प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, और ये एक तरह से किसान जो है वो तो गुलामी की स्थिति में आ ही जाएगा। उसका पूरी ज़मीन का जो सामान है बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे खेत से उठाएंगी, रिलायंस टाइप की, और जो उनकी मर्जी आएगी वो उनको दाम देंगे। MSP का भी उसमें है नहीं कहीं जिक्र
जो एक्ट आया है, पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है। और पहले भी व्यापारियों ने हड़ताल की थी, और ये छोटा व्यापारी जो मंडियों में काम करता है, ये भी घर बैठ जाएगा। कांग्रेस इसका समर्थन करती है व्यापारियों का, और इनकी मांगें पूरी की जानी चाहिए। जो रेट है वहाँ पे जिसकी कम करने की उन्होंने मांग की, शुल्क की, वो भी कम किया जाना चाहिए, और मंडी एक्ट वापस ले आना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, हम्मालों के साथ और मजदूरों के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी हर हड़ताल के साथ है, ये पीसी शर्मा जी का साफ तौर पर इनडायरेक्टली कहना है। लेकिन वजह समझिए, व्यापारियों का कहना है कि 1.70% से घटाकर जो ब्याज जो टैक्स है वो 0.50 करना चाहिए। और व्यापारियों को लेकर भी उनकी परेशानी है कि बाहर जो व्यापारी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मंडी में जो व्यापारी बैठेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। किसानों की जो फसल की खरीदी होगी वो उसका दाम उसे कम मिलेगा। तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह की कंप्लेंट्स व्यापारियों की निकलकर सामने आई हैं। मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में तो 272 मंडियां हैं जिनके 90,000 से ज़्यादा व्यापारी हैं जो हड़ताल पर उतर आए हैं। और जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मॉडल मंडी एक्ट, ऐसा नहीं लगता, इससे पहले हमने देखा कि बिल जिसको लेकर कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, और उसके बाद फिर मंडी एक्ट, इसको लेकर भी कांग्रेस इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। उपचुनाव के समय बैठे बिठाए कांग्रेस को भी मुद्दे मिल रहे हैं। वैभव, हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कृषि जो संशोधन हुआ है विधेयक को लेकर, वहाँ संसद से लेकर सड़क तक किसान भी हैं, कांग्रेस भी है, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे रही है। वहीं मॉडल मंडी एक्ट का मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में करीबन 400 मंडियां और उप मंडी हैं, तो आज जो छोटे व्यापारी हैं वो किसी भी तरह की उपज की खरीदी नहीं करेंगे। हालांकि फल और सब्जियां ज़रूर नीलाम हो सकेंगी। जो छोटे व्यापारी, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से खरीदारी कर लेंगी तो फिर जो किसान है वो मंडी नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं उनका नुकसान होगा। इसके साथ ही जब मंडियों में सौदे होते हैं तो जो टैक्स लगता है वो करीबन 1.7% टैक्स लगता है, जिसको छोटे व्यापारी मांग कर रहे हैं कि आधा प्रतिशत उसको कर दिया जाए। बड़ी कंपनियां अगर आएंगी तो एक तरह से उनका कॉकस सा हो जाएगा, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे। तो इसको लेकर 3 से लेकर 5 इसी महीने की 3 दिन को लेकर मंडी कर्मचारी हैं, उन्होंने आंदोलन किया था और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उनसे कहा था कि पुराने मंडी एक्ट को बहाल करिए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो मंडी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो भी आंदोलन करेंगे। अब ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। मंडी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो तो धरना प्रदर्शन करेंगे ही, इसके साथ ही अब जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी मंडी का जो मॉडल एक्ट बनाया है उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि प्रदेश की किसी भी मंडी को बंद नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो मॉडल मंडी एक्ट का विरोध शुरू हो गया है, कांग्रेस भी इस लड़ाई में आगे आ चुकी है, सामने आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर प्रदेश में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। बुधवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई और गुरुवार को भी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। हालात ये बन गए हैं कि किसानों के खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन की फसल बारिश के पानी में तैरने लगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये शाहजहाँपुर के पुलाय कला की हैं, जहां किसानों को पहले ही पीले मोजैक, इल्ली और अतिवृष्टि से काफी हद तक नुकसान हो चुका था। और जब किसान अपनी बची हुई फसल को घर ले जाने की तैयारी कर रहा था तो वो फसल भी पानी में डूब गई। अब ऐसे में अन्नदाता एक बार फिर प्रदेश सरकार की ओर टिकटिकी लगाए हुए देख रहा है और आस है कि उसे मदद मिलेगी। और बात कोरोना की, देश भर समेत मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना से 42 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटे में कोरोना से मौतों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 19 सितंबर को भी प्रदेश में कोरोना से 42 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा प्रदेश में 2077 पर पहुंच गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2346 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में ही सबसे ज्यादा 451 मरीज इंदौर में सामने आए। भोपाल में बुधवार को भी 249 नए मरीज सामने आए हैं और गुरुवार को भी राजधानी में 283 नए मरीज मिले। कोलार थाना क्षेत्र भोपाल का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। भोपाल में कोरोना संक्रमण की दर 6% पर है।
तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में ही 200-300 से ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।